नमस्कार। ऑल एग्ज़ाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो ऑल एग्ज़ाम की इस ऑडियो रेडियो सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। आपको पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके और आपको सुनना होता है, स्क्रीन की तरफ देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है इंपॉर्टेंट कंट्रीज से रिलेटेड पूछा गया है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो बेल्जियम कंट्री को कहा जाता है। बोलते हैं कि किस शहर को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है? तो इंग्लैंड का बगीचा जो है वो कैंट शहर है, एक कैंट शहर को जो है वो कहा जाता है। लिली का देश किस देश को कहा जाता है? तो लिली का देश जो है वो कहा जाता है कनाडा को। कनाडा को जो है वो लिली का देश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि संसार का छत यानी कि रूफ ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो संसार का छत जो है वो पामीर का पठार जो है वो उसको कहा जाता है। पामीर का पठार आपने ध्यान रखना है। मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप जो है वो बहरीन कंट्री को जो है वो कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किस कंट्री को कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन जो है वो न्यूजीलैंड कंट्री को जो है वो कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें। और इसी तरह के ये तो क्वेश्चंस हो गए मिलते जुलते, और कुछ और भी क्वेश्चन है। बोलते हैं कि महात्मा गांधी का जन्मदिन जो है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता है महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को आता है, और इस दिन बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं जिनमें से इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो होता है, ये मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपने। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा जो था वो दिया गया था। इंदिरा गांधी ने जो था वो गरीबी हटाओ का नारा जो था वो दिया था। धान आपने देखा होगा, धान उगाए जाते हैं। धान कौन सी क्रॉप है? पहले तो आप ये कमेंट करके बता दीजिए कि राबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है। अब बोलते हैं कि धान का कौन सा भाग जो है वो खाने योग्य होता है? धान का कौन सा भाग होता है जिसको हम खाते हैं? वो होता है इसका बीज। इसके सीड जो है हम कंज्यूम करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आपने सुना होगा एक बीमारी का नाम जिसको ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर नामक बीमारी जो है वो किसकी कमी के कारण होती है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। HPSSC में ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया है, बहुत बार जो है वो पूछा गया है। गोबर गैस आपने सुना है। गोबर गैस का जो मेन कंटेंट होता है, इसका मुख्य संघटक जो होता है वो क्या होता है? मीथेन जो है इसका मुख्य संघटक जो है वो होता है। ये आपने ध्यान रखना है। एक विटामिन है जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन जो है वो किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B12 का जो है वो जो आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक नेम जो है इसका साइनोकोबाल्मिन है, विटामिन B12 का। आपके पास अलग अलग विटामिन दी गई हैं, एक बार उनके साइंटिफिक नेम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन में विटामिन ए आता है। विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो है रेटिनल, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद विटामिन बी आता है। एग्जैक्टली विटामिन बी में जो है बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे कि विटामिन B1 है जिसका B1 है जिसका केमिकल नाम थायामीन है। विटामिन B2 का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन है, और विटामिन B3 का केमिकल नाम नायासिन है। इसको निकोटिन एसिड भी जो है वो कहा जाता है। B5 का केमिकल नाम पैंथोथेनिक एसिड है। विटामिन B6 का केमिकल नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B7 का केमिकल नाम बायोटिन है, और विटामिन B12 का केमिकल नाम हमने अभी पढ़ा साइनोकोबाल्मिन है। उसके बाद बी के बाद विटामिन C जो है वो आता है। विटामिन C का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D का केमिकल नाम जो है वो कोलसेलिसिलोफिरोल है, और विटामिन E का केमिकल नाम टोकोफिरोल है। विटामिन K का केमिकल नाम फिलोकिनन है। ये आपने केमिकल नाम जो है वो इनके ध्यान रखना है। ये केमिकल नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जिनके हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसको NDA भी कहते हैं। NDA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो NDA का हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है। पुणे में एग्जैक्टली ये खड़कवासला में है। खड़कवासला ध्यान रखना है। और नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर है? तो नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में जो है वो स्थित है। ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज़रूर ध्यान रखना, और NDA ज़रूर ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर जो है वो स्थित है। आपने ध्यान रखना है इसके अलावा
कि इंडियन आर्मी की जो वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में स्थित है। इंडियन आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर उधमपुर में स्थित है। इंडियन आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। और इंडियन आर्मी की साउदर्न कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। और आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर हमारे हिमाचल के शिमला में है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि इंडियन एयरफोर्स जो है उसका वेस्टर्न कमांड जो है वो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। उसकी जो सेंट्रल कमांड है इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में स्थित है। इंडियन एयरफोर्स की जो ईस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर शिलोंग में स्थित है। और इंडियन एयरफोर्स की जो साउदर्न वेस्टर्न कमांड है जोधपुर में उसका हेडक्वार्टर है। और साउदर्न कमांड का हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में जो है वो स्थित है। ये हेडक्वार्टर ध्यान रखें। ज़रूर आपको थोड़ा सा याद करना डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, परंतु एक बार सुन लीजिए, बस सुनना काफ़ी है। एग्ज़ाम में सारे नहीं पूछे जाते, सुनना बहुत ज़रूरी है। सुने हों तो एग्ज़ाम में आप टिक कर पाते हैं, सही टिक कर पाते हैं। इंडियन नेवी के जो है 3 हेडक्वार्टर हैं। इसमें साउदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न आते हैं। साउदर्न हेडक्वार्टर जो है, साउदर्न कमांड जो है इंडियन नेवी की, उसका हेडक्वार्टर कोचीन में है। वेस्टर्न कमांड जो इंडियन नेवी की है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ईस्टर्न कमांड जो इंडियन नेवी की है उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हेडक्वार्टर इनके कहाँ कहाँ पर जो है वो स्थित है। अच्छा, अभी आप मुझे कमेंट करके जो है बता दीजिए कि एक वरुण एक्सरसाइज होती है, ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है। वरुण एक्सरसाइज जल्दी से कमेंट करके बता देना है। और लास्ट टाइम हमने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन भी जो था वो रिवाइज किए थे, तो ऑपरेशन पराक्रम जो था वो कौन से ईयर में हुआ था वो भी कमेंट करके बता दीजिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आज की वीडियो बेशक थोड़ी सी छोटी है, परंतु काफ़ी प्रोडक्टिव है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो आपके एक आधा नंबर पक्का यहाँ से एग्जाम में कर देते हैं, अगर आपने अच्छे से सुनी होगी, अच्छे से रिवाइज किया होगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।